आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहने के लिए उतावला रहता है। बहस, शिकायतें और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने की ताकत क्या होती है? गौतम बुद्ध ने चुप्पी को एक शक्ति के रूप में समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उनकी शिक्षाओं में चुप रहने का एक ऐसा संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे चुप रहना न केवल आपके जीवन को शांत बना सकता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी ऊंचाई पर ले जा सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह जगह हरी भरी और शांत थी। वहां के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं जो जीवन के सत्य का मार्ग दिखाते हैं। गांव के लोग उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़े। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध के बारे में अलग राय रखता था। वह उन्हें ढोंगी और दिखावा करने वाला मानता था। जब बुद्ध गांव के चौराहे पर बैठे तो वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसने आते ही गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुम्हारा ज्ञान झूठा है। तुम यहां बस लोगों को मूर्ख बनाने आए हो। उस व्यक्ति के अपशब्दों और चिल्लाने पर भी बुद्ध शांत रहे। उन्होंने एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो उस व्यक्ति को और भी गुस्से में डाल रही थी। बुद्ध के शिष्य इस दृश्य को देखकर परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति इतनी अशिष्टता कर रहा है और हमारा गुरु चुप है। एक शिष्य से यह सहन नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान, यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? हमें इसे सबक सिखाने दीजिए। इसे समझाने की जरूरत है। बुद्ध ने उस शिष्य की ओर देखा और धीरे से बोले, नहीं, इसे बोलने दो। उनके इस उत्तर से शिष्य शांत हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने और भी जोर से चिल्लाना शुरू किया। वह बुद्ध को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि बुद्ध उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे तो वह थक गया और चुप हो गया। तब बुद्ध ने धीरे से उससे पूछा, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह कहां जाएगा? उस व्यक्ति ने हतप्रभ होकर उत्तर दिया, अगर आप नहीं लेंगे तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गुस्सा भी ऐसा ही है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसका गुस्सा व्यर्थ था। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनका शिष्य बन गया। बुद्ध ने इस घटना के बाद अपने शिष्यों को समझाया, चुप रहना केवल शब्दों का न होना नहीं है, यह हमारे मन की स्थिरता का प्रतीक है। अगर हर नकारात्मकता का उत्तर देने लगे तो हम खुद को थका देंगे। चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और दूसरों को सोचने का मौका देते हैं। उनकी यह बात शिष्यों के मन में गहराई तक बैठ गई। चुप्पी का अर्थ केवल कुछ न कहना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति को बनाए रखना है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि चुप्पी केवल बहस से बचने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण के लिए जरूरी है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चुप्पी न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। बहस और विवाद की जगह समझदारी और प्यार आ जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चुप्पी हमारे भीतर आत्मा की शक्ति को जागृत करती है और हमें क्रोध, मोह और अहंकार से मुक्त करती है। जीवन में चुप्पी को अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान और अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम इसे अपनी आदत बना लें तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि चुप रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा दे तो इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और दूसरों के साथ भी साझा करें।